सो गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कोडिंग असाइलम। आप सब लोग का स्वागत है कोडिंग असाइलम में। हम लोग पाइथन बेसिक्स 1 के 13th वीडियो लेक्चर में हैं और आज हम लोग सीखने वाले हैं नेस्टेड इफ एल्स। ओके, तो आज हम लोग नेस्टेड इफ एल्स सीखने वाले हैं। ये वीडियो आपको तभी समझ में आने वाला है अगर आप लोग को इफ एल्स आता हो। अगर आप लोग को इफ एल्स नहीं आता है पाइथन में तो फिर आप लोग पाइथन बेसिक्स 1 प्लेलिस्ट का वीडियो नंबर 11 देख सकते हैं सेम चैनल कोडिंग असाइलम पे। तो गाइस बिना कोई टाइम वेस्ट करते हुए हम लोग अपना आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, what is nested if else? Okay, तो nested if else क्या चीज है, क्या है nested if else? nested if else क्या है कि हम लोग if else को बार बार एज ब्रांचेस यूज कर रहे हैं। ओके, एक के अंदर एक कंडीशन, दूसरे के अंदर दूसरा। सपोज मैं दिखाऊं आपको, इफ a इक्वल्स 1, सपोज मैं पहले कुछ a को डिक्लेयर कर लेता हूँ, a इक्वल्स सपोज 2। ओके, उसके बाद मैं एक कंडीशन देता हूँ, a इक्वल्स 1। देन फिर इसके अंदर मैं एक और कंडीशन अगर दूं कि इफ a इज लेस देन 2 देन डू दिस। इसके अंदर एक और दे सकता हूं मैं, इफ a इज ग्रेटर देन 0। ओके, तो हम लोग, आप लोग देख रहे हैं जैसे कि इफ कंडीशन के अंदर एक और इफ कंडीशन है, उस इफ कंडीशन के अंदर एक और इफ कंडीशन है, तो इसको हम लोग बोलते हैं नेस्टेड इफ एल्स। ओके, कि एक के अंदर दूसरा, दूसरे के अंदर तीसरा, ऐसे। ओके, तो हम लोग को कई जगह जरूरत पड़ती है नेस्टेड इफ एल्स की, प्रोग्राम को शॉर्ट करने में थोड़ा। जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने आप लोग को एक एग्जांपल दिया था जिसमें हम लोग यूजर से इनपुट ले रहे थे एक नंबर, और हम लोग उसको आउटपुट में दे रहे थे कि क्या वो सिंगल डिजिट नंबर है या डबल डिजिट या ट्रिपल डिजिट। तो उस प्रोग्राम को हमने, देखिए मैं ओपन करता हूँ प्रोग्राम जो कि था हमारा ट्यूट 12.1। ओके, तो इस प्रोग्राम में क्या किया था हमने कि पहले हमने यहाँ देखा था कि क्या नम 10 से कम है, अगर है तो फिर प्रिंट कर दो नंबर एंटर्ड इज अ सिंगल डिजिट नंबर, इफ नम इज इन बिटवीन दिस प्रिंट दिस, एंड इफ नम इज दिस। और हम लोग ने इनवैलिड रेंज के लिए क्या किया था कि क्योंकि हमारा वैलिड रेंज था 0 to 999। ओके, तो हमने क्या किया था कि इफ num is less than 0 then print invalid input, valid range is 0 to 999। सिमिलरली अगर num greater than 999 हो, जो कि हमने else कंडीशन में रखा था यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे elif कंडीशन में num is less than 1000 है, तो ऑफ कोर्स जो else वाला पार्ट है यहाँ पे, else वाले पार्ट में num will be equal to 1000 और greater than 1000। ओके, तो यहाँ भी हमने सेम चीज प्रिंट करवाई, इनवैलिड इनपुट, वैलिड रेंज इज 0 to 999। ओके, तो देखिए इससे क्या होगा कि हमें ये स्टेटमेंट, ये जो स्टेटमेंट है, दो स्टेटमेंट, इसको मैंने दो बार लिखा है यहाँ पे। एक यहाँ लिखा है और दूसरी बार मैंने इसको सेम चीज को यही लिखी है, यहाँ लिखी है। ओके, तो नेस्टेड इफ एल्स क्या करता है, अगर मैं यहाँ पे नेस्टेड इफ एल्स यूज करता तो फिर मुझे ये स्टेटमेंट्स दो बार नहीं लिखनी पड़ती, मैं एक ही बार लिखता तो भी काम बन जाता। ओके, तो मैं आप लोग को दिखाता हूँ मैं नेस्टेड इफ एल्स से ये प्रोग्राम कैसे करता। तो हम लोग एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पे, नेम्ड ट्यूट, सॉरी नेमिंग बाद में करेंगे हम लोग। ओके, तो सेम चीज हमें दोबारा करनी है, तो मुझे क्वेश्चन लिखने की शायद जरूरत है नहीं यहाँ पे। तो मैं यहाँ शुरू करता हूँ। सबसे पहले मैं देखता हूँ कि जो यूजर है क्या वो वैलिड रेंज में इनपुट दे रहा है कि नहीं दे रहा है। ओके, तो फॉर दैट हम लोग को पता है हमारा वैलिड रेंज क्या है, फ्रॉम 0 to 999 इज आवर वैलिड रेंज। ओके, तो अगर वैलिड रेंज में इनपुट दे तभी प्रोग्राम को आगे एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। मैं इस बार ऐसा करने वाला हूँ। ओके, तो मैं यहाँ लिखता हूँ, इफ num is greater than 0 and num is less than 999। ओके, तो सपोज मुझे 0 और 999 दोनों को इंक्लूड भी करना है। ओके, यहाँ पे सपोज नहीं, मुझे करना ही है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं ग्रेटर देन इक्वल टू डाल दूंगा, सिमिलरली यहाँ पे लेस देन इक्वल टू। ओके, डाल दूंगा। ओके, तो क्या करेगा कि नम में 0 और 999 को भी इंक्लूड कर लेगा। नम इज ग्रेटर देन एंड ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, एंड हियर इट इज नम इज स्मॉलर देन और इक्वल टू 999। ओके, 999। उसके बाद ही इस प्रोग्राम को चलाओ। अगर ऐसा नहीं होता है तो एल्स पार्ट में लिख देता हूँ कि अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है कि जो यूजर इनपुट कर रहा है वो नंबर अगर 0 और 999 के बीच में नहीं है, तब क्या करो, उसके बाद प्रिंट कर दो दैट invalid input, invalid input, valid range is 0 to 999। okay, मैं v को कैपिटल कर लेता हूँ वैलिड वाला,
और देन सिमिलरली जैसा हमने किया था पिछले वीडियो में, वी विल राइट हियर अबॉर्डिंग। ओके, और यहाँ एक एंड कमांड ताकि दोनों जुड़ जाए आपस में with a white space in between. Okay, ओके तो उसके बाद हम लोग यहाँ लिखेंगे दिस कि अगर वैलिड रेंज में हो तो क्या करना है। ओके, तो सबसे पहले तो हम लोग नम को डिफाइन कर लेते हैं। हमने नम डिफाइन नहीं किया अब तक कि नम है क्या चीज। तो नम हमें यूजर से इनपुट लेना है एक नंबर, वही है नम जो इंटीजर हम लोग लेने वाले हैं इनपुट में। यू राइट योर इंट इनपुट एंटर नंबर। ओके, तो नम डिफाइन कर लिया है हमने यहाँ पे एंड देन हियर ओके मैं लिखता हूँ इफ नम इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड नम इज लेस देन इक्वल्स टू 999। तो इस केस में हमें क्या करना है, तो इस केस में मैं सिमिलरली पिछला वाला वीडियो जो था मेरा उसी की चीजें यहाँ कॉपी कर लेता हूँ डायरेक्टली ताकि वीडियो ज्यादा लंबा ना हो जाए। ओके, सो मैं यहाँ 12.1 में जाकर के ये वाला जो पोर्शन है if num is less than 10 ये वाला पोर्शन ऐसे कॉपी कर लेता हूँ। I'm copying it and I'm pasting the same here. Okay, अब क्या हो रहा है देखो, हाँ इंडेंटेशन मेंटेन कर लेते हैं हम यहाँ पे। हाँ, तो जब नम जो है वो वैलिड रेंज में आए, ओके वैलिड रेंज में हो ये चेक कर रहा है फर्स्ट वेरिएबल से, ये चेक कर रहा है कि क्या नंबर वैलिड रेंज में है या नहीं। मैं यहाँ कमेंट आउट करके लिख भी लेता हूँ आप ही लोग की सुविधा के लिए ताकि आप लोग समझ पाए इजीली। चेकिंग whether the number provided by user is in valid range or not. Okay, is in valid range or not, and allows only क्या कर रहा हूँ those entries and allow only those entries to proceed which are in a valid range। क्योंकि अगर इनवैलिड रेंज में रहा, ये इस रेंज में ना रहा, नम ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और नम लेस देन और इक्वल टू 999 इस रेंज में ना रहा तो ये इसके अंदर जाने ही नहीं वाला है, इस कंडीशन तक पहुंचेगा ही नहीं, ये डायरेक्टली एल्स में एल्स को पास हो जाएगा। ओके, एल्स यहाँ पे लिख देगा प्रिंट इनवैलिड इनपुट वैलिड रेंज इज 0 to 999 अबॉर्डिंग। ओके, तो इस केस में क्या हो रहा है, अब हमने यहाँ तक चेक कर लिया कि क्या नंबर वैलिड रेंज में है या नहीं है। अब सपोज नंबर वैलिड रेंज में है तो ये इसके अंदर चला गया। अब वैलिड रेंज में अगर है इसके बाद हम लोग चेक कर रहे हैं कि क्या नंबर 10 से छोटा है। अगर 10 से छोटा है तो प्रिंट कर दो इट्स अ सिंगल डिजिट नंबर। अगर नंबर जो है ये 9 से बड़ा है, 9 से बड़ा है और 100 से छोटा है, कौन से नंबर होते हैं फ्रॉम 10 to 99 जो कि डबल डिजिट नंबर होते हैं, तो यहाँ हमने प्रिंट करवा दिया द नंबर एंटर्ड इज अ डबल डिजिट नंबर। और अगर नंबर 99 से बड़ा और 1000 से छोटा है देन प्रिंट इट्स अ ट्रिपल डिजिट नंबर। ओके, हम लोग यहाँ पे F5 प्रेस करते हैं और इसको मैं सेव कर लेता हूँ विद नेम Qt13। हम लोग एक ही प्रोग्राम देखने वाले हैं आज, तो मैं Q13 बस सेव कर रहा हूँ इसे and we are getting here enter number। okay, enter number मैंने नंबर प्रेस किया 2, it's saying the number entered is a single digit number। मैं डबल और ट्रिपल के लिए भी रन करवा लेता हूँ और इनवैलिड रेंज के लिए भी एक बार रन करवा लेता हूँ। ओके, और 22 it's saying it's a double digit number again for 222 it's saying a triple digit number। अभी मैं एक इनवैलिड रेंज में इनपुट देता हूँ तो देखिए प्रिंट कर क्या भरता है the python shell window sorry। okay, so saying 2222 it's saying invalid input valid range is 0 to 999 aborting। इसने प्रोग्राम अबॉर्ट कर दिया यहाँ पे। अगर मैं 0 से कोई छोटी वैल्यू भी यहाँ पे एंटर करता सपोज -1 saying the same invalid input valid range is 0 to 999 aborting। हमने इसके लिए दो अलग अलग कमांड्स नहीं लिखी, सेम कमांड्स लिखे दोनों के लिए इस बार। ओके, invalid input valid range is this। ओके, अब मैं यहाँ थोड़ा मॉडिफिकेशन करता हूँ प्रोग्राम में। क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पे elif लिखने की कोई जरूरत नहीं है इस elif कमांड की, क्योंकि
इसके लिए वैलिड रेंज इतनी है, फ्रॉम 0 to 999 ही वैलिड रेंज है इसकी। तो अगर ये नंबर इसके बीच में नहीं हुआ, अगर 10 से छोटा भी नहीं हुआ और 10 और 100 के बीच में भी नहीं हुआ, तो ऑफ कोर्स जो बाकी के नंबर्स है 10 और 1 से लेकर 100 तक हमने यहाँ कवर कर लिया। इन दो कंडीशन में हमने 1 से लेकर के 100 तक कवर कर लिया है। अब 100 से नंबर बड़ा हुआ और ऑब्वियसली यहाँ नंबर वही पहुंचेंगे जो 999 से छोटे होंगे। 100 से बड़ा नंबर और 999 से छोटा नंबर ऑफ कोर्स ट्रिपल डिजिट ही रहेंगे। तो मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ और यहाँ लिख देता हूँ मैं यहाँ पे else, it will give me the same output। ओके, इसमें आप लोग को दिखाया था यहाँ पे for a triple digit number like 999 saying the number entered is a triple digit number। सो गाइस, हमारा आज का वीडियो यही खत्म होता है। अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चंस हो, आप लोगों को कोई डाउट्स हो, तो फिर आप लोग अपने क्वेश्चंस को बेझिझक कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आप लोगों को रिप्लाई जरूर मिलेगा। और गाइस, अगर आप लोग ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कोडिंग असाइलम, आप लोग जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आप लोग को इस चैनल की डेली नोटिफिकेशंस मिलती रहे। So guys, this was all about this video. We'll meet you next time. يا ليلي ويا ليلى وش بزنس كيلك يا